मैं सतपाल सिंह, लखनऊ उत्तर प्रदेश। आतंक की खाई से अमन के आसमान में कश्मीर। आतंक की खाई से अमन के आसमान में कश्मीर। पर कहाँ है हमारा कश्मीरी पंडित, वो कहीं नज़र आता नहीं। कहाँ है हमारा कश्मीरी पंडित, वो कहीं पर नज़र आता नहीं। 370 से कश्मीर के लोगों को क्या मिला या क्या नहीं मिला, आइए जानते हैं। सबसे पहला, चुनाव कब होंगे। दूसरा, अमन आएगा कि नहीं आएगा। तीसरा, पंडितों की वापसी कब। चौथा, सुरक्षा पहले से दुगनी की गई। पांचवा, गजवाए हिंद। क्या हिंद को लाभ मिल रहा है गजवाए हिंद के? तो पंडित कहाँ हैं, ये बताना पड़ेगा देश को कि गजवाए हिंद से तो हिंद 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 सवेरे से टीवी पे आ रहा है। मोदी कह रहा है हिंद हिंद, तो हिंद क्या वो गजवाए हिंद का है? तो पंडित कहाँ है फिर? कश्मीरी पंडित आज जो बेघर हैं सालों से, वो क्या बच गए? क्या सुरक्षा पहले से कम कर दी गई या उससे दुगनी कर दी गई? क्या 370 हटने से तिरंगा लहराने पर मोदी को इतनी सुरक्षा क्यों करनी पड़ती है? जब वो जाता है तो करोड़ों खर्चा हो जाते हैं उसकी सुरक्षा पर ही। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी, करोड़ों बचाकर भी तो तुम देश की रक्षा कर सकते हो, देश के लोगों को फायदा पहुंचा सकते हो। तुम वो अधर्मी इंसान हो, निर्लज इंसान हो, नपुंसक कायर और अक्षम इंसान हो, जो अपने स्वार्थ के लिए भी गजवाए हिंद की भी बात करते हो और अपने ही कश्मीरी पंडितों को वहाँ बसने से नहीं बसा नहीं पाते। आज सालों से हमारा पंडित बेघर, बेनौकरी, बेपेशा, बेरोजगार, बेकारोबार है। तो बताओ नरेंद्र मोदी, अगर 370 से लाभ हुआ है तो चुनाव कब कराओगे? क्या चुनाव लोकसभा के साथ करा पाओगे? नहीं। क्या अमन शांति ला पाओगे? नहीं। सुरक्षा आधे से कम कर सकोगे? नहीं। अब तो जितनी थी उसकी दुगनी कर कर सरकारों का करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है वहाँ पर। और तिरंगे की बात मत करना। हिम्मत है तो तिरंगा लहरा कर दिखाना। जब वहाँ पर सुरक्षा ना हो, मुस्लिम हिंदू एकता हो, तब तो तुम तिरंगा लहरा सकते हो। मगर कहीं ना कहीं तुम मुसलमानों को वहाँ पर समर्थन कर रहे हो, मुसलमानों को वहाँ पर कश्मीर पर मौजूद कर रहे हो। जानते हो वहाँ पत्थरबाजी क्यों नहीं होती है? वो देश को दोनों तरफ से, केंद्र की सरकार को दोनों तरफ से लूटने का काम कर रहे हैं और उन्हें वहाँ खुशहाली मिल रही है। मगर हिंदू पंडित वहाँ नहीं बसेगा, ये तुम निश्चित रूप से समझ लो। वहाँ अगर कोई बसेगा तो वहाँ के सिख, वहाँ के मुसलमान और वहाँ के क्षेत्रीय लोग, क्या पंडित बस पाए? जिन पंडितों का नरसंहार होता था सिर्फ इसलिए कि वो उच्च जाति के पंडित हैं, इसलिए कि वो पंडित वहाँ पर कोई बहुत बड़ा एक टारगेट थे उनके लिए। तो मैं जानना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी, कब होंगे चुनाव? कब जाएगा पंडित वहाँ पर, कश्मीरी पंडित वापस? कब आएगी खुशहाली? कब होंगे सरकारी खर्चे आधे? मैं अभी देख रहा था औरतों से इंटरव्यू करते हुए, एक औरत कहती है कि डिजिटल इंडिया आ गया, ऑनलाइन हो गया। अरे ऑनलाइन मोदी लाया है, डिजिटल इंडिया मोदी ने बनाया है। जिन लोगों ने इसका बनाया उसको क्रेडिट नहीं मिलता। चंद्रयान बना तो चंद्रयान का क्रेडिट वैज्ञानिकों को नहीं मिला। अभी इसने समुद्र में जो मेट्रो ट्रेन बनाई तो खुद क्रेडिट ले रहा है। जो इंजीनियर जो सालों से लगे रहे उसमें मेहनत करने का, उनका जरा सा फोटो दिखा दिया, बाकी मोदी 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 हो रहा, मोदी मैं हो रहा है। मोदी ने करा दिया। क्या कभी पिछली सरकारों ने इस तरीके का आचरण रखा? किसी भी प्रधानमंत्री ने, देश के 14-15 प्रधानमंत्री अब तक हो चुके हैं, किसी भी प्रधानमंत्री ने इतनी निर्दयता दिखाई है, इतना पागलपन दिखाया है, इतना ड्रामेबाजी किसी प्रधानमंत्री ने दिखाई है? तो मैं पूछना चाहता हूँ, कब जाएगा कश्मीरी पंडित? कब होंगे आम चुनाव वहाँ पर? ये सवाल करता है सतपाल सिंह छाबड़ा, लखनऊ से नरेंद्र मोदी को। 370 कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर मुसलमानों को फ़ायदा पहुँच रहा है, कश्मीरी पंडितों को नहीं। ये जान लीजिए, वहाँ पर एक उच्च वर्ग का पंडित या ठाकुर या ओबीसी समाज वहाँ नहीं बच सकता, क्योंकि वहाँ पर आतंक आज भी अपने पर फैलाए हुए, फन फैलाए हुए है। ये समझ लीजिए।
सिर्फ सुरक्षा हटाने की देर है, आपको आपकी औकात पता चल जाएगी। नरेंद्र मोदी को उसकी औकात पता चल जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।